अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद याकूब फैसल काजी एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे टैक्स पे। पाकिस्तान में 90% लोग टैक्स का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम टैक्स देते ही नहीं, और कुछ कहते हैं हमसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। और सच क्या है? सच ये है कि लोगों को टैक्स सिस्टम समझ ही नहीं आता। तो आज का लेक्चर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, क्योंकि आज आप समझेंगे टैक्स होता क्या है, कौन देता है और क्यों देना पड़ता है। सिंपल सी बात है, टैक्स वो पैसा है जो गवर्नमेंट आपसे लेती है ताकि कंट्री चल सके। फॉर एग्जांपल रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स चलाने हैं, इदारों को फंड करना है। ये सब टैक्स से होता है। टैक्स देना सिर्फ लीगल लीगल ड्यूटी नहीं, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सवाल ये है कि टैक्स कलेक्ट कौन करता है। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम FBR कहते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रोल क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, रूल बनाना एंड लोगों को मॉनिटर करना। इन सिंपल वर्ड्स, FBR पाकिस्तान का टैक्स मैनेजर है। अच्छा, टैक्स की भी टाइप्स होते हैं, अब उस पर बात करते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया। ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप इनडायरेक्टली देते हो, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, जब आप कुछ खरीदते हो। फॉर एग्जांपल सैलरी पे टैक्स, ये डायरेक्ट है। मोबाइल ख़रीदना, टैक्स इंक्लूडेड मींस इनडायरेक्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर की। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फाइलर कौन होता है? जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, जो अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो फाइलर होता है। और नॉन फाइलर कौन होता है? जो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं, जो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइलर जो है वो कम टैक्स देता है, नॉन फाइलर ज़्यादा टैक्स देता है। फाइलर जो है लीगल सेफ़ है, नॉन फाइलर सेफ़ नहीं है। फाइलर को बेनिफिट्स मिलते हैं और नॉन फाइलर में रिस्ट्रिक्शंस हैं। पाकिस्तान में स्मार्ट लोग फाइलर बनते हैं और बाकी लोग एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं। ये तो हो गया फाइलर एंड नॉन फाइलर का सिस्टम। अब आते हैं कि एनटीएन पे। एनटीएन क्या होता है? व्हाट इज़ एनटीएन? एनटीएन मीन्स नेशनल टैक्स सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में समझें, ये आपका टैक्स आईडी कार्ड है, इशूड बाय अगेन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। टैक्स फाइल करने के लिए, बिजनेस रजिस्टर करने के लिए, बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। और एनटीएन के बिना आप टैक्स सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं सिंपल बना देता हूँ आपके समझने के लिए। आप टैक्स देते हो जब आप इनकम कमाते हो, आप चीज़ ख़रीदते हो, आप प्रॉपर्टी लेते हो, मतलब टैक्स हर जगह है, बस आपको पता नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि सिर्फ अमीर लोग टैक्स देते हैं। इट्स रॉन्ग। रियलिटी ये है, हर बंदा टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन हर बंदा फाइलर नहीं होता। आप चाहें या ना चाहें, आप टैक्स सिस्टम का हिस्सा हैं, इनडायरेक्टली ही सही, बट यू आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। बेसिक चीज़ें थी टैक्स के हवाले से। टैक्स क्या होता है, FBR क्या करता है, फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर क्या होता है, एनटीएन क्या होता है। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर और भी इम्पोर्टेंट होगा, जहां हम डिटेल में समझेंगे फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर और कैसे आप अपना टैक्स लीगली कम कर सकते हो। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स समझे थे कि टैक्स क्या होता है, FBR क्या करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। लेकिन आज हम सिस्टम के अंदर घुसने वाले हैं। आज के बाद आपको पता होगा कि सिस्टम आपको कैसे ट्रीट करता है। आप समझ जाओगे कि लोग क्यों कहते हैं पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम अनफेयर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप डिसाइड कर पाओगे कि फाइलर बनना है या नहीं, और बनना है तो क्यों बनना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सवाल है। जब आप ATM से पैसा निकालते हो तो टैक्स लगता है, ठीक है। जब आप गाड़ी ख़रीदते हो तो टैक्स लगता है। जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हो तो टैक्स लगता है। तो फिर क्यों लोग कहते हैं हम टैक्स नहीं देते? क्योंकि उनको विजिबल टैक्स और हिडन टैक्स का डिफरेंस ही नहीं पता होता। विजिबल टैक्स मीन्स जो आपको दिखता है।
इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें बंदा क्लियरली देखता है मुझसे पैसा लिया जा रहा है। ऑर्डिनरी टैक्स क्या होता है? ये हो गया विजिबल। इसमें क्या होता है जो आपको पता भी नहीं चलता, जैसे मोबाइल लोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में टैक्स हो गया, पेट्रोल में टैक्स हो गया, एंड एक ग्रोसरी आइटम्स पर सेल टैक्स हो गया। रियलिटी क्या है? पाकिस्तान का आम बंदा सबसे ज़्यादा आइडेंट टैक्स देता है। पाकिस्तान में गरीब बंदा भी टैक्स देता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको पता नहीं होता। अब आते हैं फाइलर वर्सेस नॉन फाइलर का असल गेम। अब हम आ रहे हैं कोर टॉपिक पे, जहाँ एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है। फाइलर का मतलब क्या होता है? फाइलर होना सिर्फ ये नहीं कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। फाइलर वो बंदा है जो सिस्टम में रजिस्टर है, अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, गवर्नमेंट को बताता है कि मैं कितना कमाता हूँ। और नॉन फाइलर क्या होता है? वो बंदा जो टैक्स नहीं देता। नॉन फाइलर वो बंदा है जो इनविजिबल है सिस्टम के लिए, मतलब आप इनकम कमा रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, लेकिन सिस्टम के पास आपका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं। सिस्टम का पर्सपेक्टिव क्या है? फाइलर मीन्स ट्रस्टेड सिटीज़न, नॉन फाइलर मीन्स सस्पिशियस सिटीज़न। तो इसमें कौन कौन से डिफरेंस हैं? अब इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। रियल डिफरेंस क्या है? 4 डिफरेंसेस हैं। पहला क्या है? टैक्स रेट्स। फाइलर कम टैक्स देता है बेटर रेट से। नॉन फाइलर डबल या इवन ट्रिपल टैक्स। फॉर एग्जांपल बैंक प्रॉफिट, फाइलर कम टैक्स देता है और नॉन फाइलर ज़्यादा कट लगता है उसका। दूसरे नंबर पर है, यह हो गया टैक्स का। दूसरे नंबर पर है गाड़ी ख़रीदना। फाइलर नॉर्मल टैक्स देता है, नॉन फाइलर हैवी एडवांस टैक्स देता है। और तीसरे नंबर पर है बैंकिंग सिस्टम। फाइलर स्मूथ ट्रांजेक्शन्स हैं उसके फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन, सस्पिशियस एक्टिविटी फ्लैग्स होते हैं। देन प्रॉपर्टी, फाइलर के लिए लोअर टैक्सेस और नॉन फाइलर के लिए हाई टैक्सेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो। तो सिस्टम आपको फोर्स कर रहा है फाइलर बनने के लिए, लेकिन सॉफ्टली पेनल्टीज़ के थ्रू। तो ये थी फाइलर और नॉन फाइलर की चीज़ें। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, उस कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अब सवाल उठता है, गवर्नमेंट नॉन फाइलर्स को पनिश क्यों करती है? रीज़न 1 क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। मतलब लोग कमा रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है हर बंदा सिस्टम में आए। ये चीज़ें हमारी इस चीज़ में आती है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में। अब हम आते हैं रीज़न 2 पे, रेवेन्यू इंक्रीज़। मीन्स ज़्यादा फाइलर्स, ज़्यादा डेटा बेटर टैक्स कलेक्शन। ये हम रेवेन्यू इंक्रीज़ में आता है। रीज़न 3 है ट्रांसपेरेंसी। मीन्स ब्लैक मनी कम करना, करप्शन कंट्रोल करना। टैक्स सिस्टम सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं होता, ये कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी का टूल भी होता है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट पे, एडवांस टैक्स सिस्टम का हिडन ट्रैप। अब एक डेंजरस कॉन्सेप्ट ये है कि एडवांस टैक्स ये होता क्या है, इसको समझिए। गवर्नमेंट आपसे पहले ही टैक्स ले लेती है, इवन बिफोर यू कैलकुलेट योर इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल लोड हो गया, एटीएम विड्रॉल हो गया, कार परचेज, एयरलाइन टिकट्स। ये असल में एक प्रेशर टूल है। क्या है? गवर्नमेंट कहती है अगर तुम फाइलर नहीं बनोगे, हम हर जगह से तुमसे ज़्यादा पैसे लेंगे। उसके बाद है टैक्स रिटर्न। एक्चुअल गेम स्टार्ट यहाँ होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? टैक्स रिटर्न में मीन्स एक डॉक्यूमेंट जहां आप लिखते हो आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके एसेट्स। गवर्नमेंट आपसे ये नहीं पूछ रही कितना टैक्स देना है, वो पूछ रही है तुम्हारी लाइफ का फाइनेंशियल पिक्चर क्या है। इसका मतलब कि टैक्स रिटर्न इज़ योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी। तो ये इसमें आता है। अब उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सिस्टम आपको ट्रैक कैसे करता है। अब आता है थोड़ा शॉकिंग पार्ट, डेटा सोर्सेस। Means banks, NADRA, property records, vehicle registration, mobile companies. तो डेटा सोर्सेस में क्या होता है?
बैंक्स, नादरा, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, व्हीकल रजिस्ट्रेशन एंड मोबाइल कंपनी। मतलब आप जो भी करते हो, पैसा ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी ख़रीदना, गाड़ी परचेस करना, सब ट्रेसेबल है। आप सिस्टम से भाग नहीं रहे, आप सिर्फ डिले कर रहे हो पकड़े जाने को। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, लोग क्या गलत समझते हैं? ये मिथ्स हैं। मेरी इनकम कम है, मुझे फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती कि फाइलर बनना सिर्फ टैक्स देना नहीं, सिस्टम में आना है। तो मैं बिज़नेस कैश पे करता हूँ, मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। रियलिटी क्या है, लार्ज ट्रांजैक्शन ट्रेस हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं टैक्स देना लॉस है, और नॉन फाइलर रहना ज़्यादा लॉस है, अगर इस बात को समझा जाए। रियल लाइफ सिनेरियो क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर्सन ए फाइलर मीन्स इनकम डिक्लेयर्ड, बैंक अकाउंट क्लीन, प्रॉपर्टी लीगली। रिजल्ट क्या निकलता है कि कम टैक्स देना, स्मूथ लाइफ, नो टेंशन। अ पर्सन बी नॉन फाइलर, ओके, कैश ट्रांजेक्शन्स, नो रिकॉर्ड। इसका रिजल्ट क्या है? हर जगह एक्स्ट्रा टैक्स, फियर ऑफ नोटिस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म बचना इजी है, लॉन्ग टर्म सेफ रहना स्मार्टनेस है। आज के लेक्चर में आपने सिस्टम का रियल फेस सीखा। मतलब कि टैक्स सिर्फ पैसा नहीं, ये एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, एक ट्रैकिंग मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक जो सिस्टम को समझ के खेलते हैं, और एक जो सिस्टम से भागते रहते हैं। और याद रखें, सिस्टम से भागने वाले हमेशा ज़्यादा पे करते हैं। देखें, मैं आपसे एक एडवोकेट की तरह बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरे क्लाइंट होते और आप मुझे ये कहते कि सर मैं टैक्स नहीं देता, तो मैं आपको फ़ौरन रोकता और कहता आप अगर टैक्स नहीं देते, या आपको पता नहीं कि आप टैक्स दे रहे हो, ये क्वेश्चन है, यहाँ से असल डिस्कशन होती है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम टैक्स नहीं, अवेयरनेस का मसला है। और जब अवेयरनेस नहीं होती तो आदमी अननोइंगली अपने आप को लीगल रिस्क में डाल देता है। आप सिस्टम के अंदर हो, चाहे आप मानो या ना मानो, ये चीज़ ऑब्वियस है। आप कहते हो मैं कैश पे काम करता हूँ, मैं सेफ़ हूँ, लेकिन यहाँ एक लीगल पॉइंट समझें। अगर आप एक छोटी सी शॉप भी चला रहे हो, और आप रोज़ाना 5 से 10 हज़ार का बिज़नेस कर रहे हो, तो महीने का 1.5 से 3 लाख बन रहा है ऑलमोस्ट, और साल का अप्रॉक्सीमेटली 18 से 36 लाख। ओके, अब आप कहते हो कि मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, मोबाइल से ट्रांजैक्शंस करते हो, गाड़ी या प्रॉपर्टी लेते हो, तो सिस्टम के पास इनडायरेक्ट ट्रेल बन जाता है, और लॉ की लैंग्वेज में इसे कहते हैं फाइनेंशियल फुटप्रिंट। उसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल फुटप्रिंट। और जब फुटप्रिंट बन गया तो केस बनने का बेस रेडी है इजीली। और अगर इस बात को हम समझना चाहें नोटिस के बारे में, कि नोटिस कब आता है, लोगों को लगता है नोटिस रैंडमली आता है, लेकिन नोटिस कभी रैंडम नहीं आता। नोटिस तब आता है जब आपकी लाइफ स्टाइल और डिक्लेयर्ड इनकम मैच नहीं करती, आपका बैंक ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है, आप नॉन फाइलर हो लेकिन हैवी एसेट्स रखते हो। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मुझे एफबीआर का नोटिस आ गया है। मैंने पूछा आप फाइलर हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा गाड़ी है? उसने कहा होंडा सिविक ली हुई है। फिर मैंने पूछा प्रॉपर्टी है? उसने कहा प्लॉट भी लिया है। यहाँ केस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ने सिंपल सवाल उठाया, इनकम डिक्लेयर नहीं लेकिन एसेट्स हाई, पैसा कहाँ से आया? और लॉ यहाँ रिज़र्व हो जाता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, स्टेट प्रूव करती है कि आप गिल्टी हो, लेकिन टैक्स लॉ में क्या होता है, आप प्रूव करते हो कि आप इनोसेंट हो। ये सबसे डेंजरस पॉइंट है। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो आपको पेनल्टी, टैक्स और फाइन तीनों देने पड़ेंगे। अब कैश बिजनेस का क्या इल्यूजन है? लोग कहते हैं कैश बिजनेस सेफ़ है। मैं एडवोकेट हूँ, मैं सीधा बताऊँगा आपको। कैश बिजनेस शॉर्ट टर्म सेफ्टी देता है, लॉन्ग टर्म ट्रैप होता है। इस सिनेरियो को समझें। आप 5 साल तक कैश पे काम करते हो, ओके, और आपने 50 लाख सेव कर लिए। अब आप सोचते हो मैं एक प्लॉट ले लेता हूँ। जैसे ही आप प्लॉट लेते हो, सिस्टम पूछता है सोर्स ऑफ इनकम, और यहाँ आप फंस जाते हो। जब तक पैसा पॉकेट में है सेफ लगता है, जैसे ही सिस्टम में एंटर होता है,
सवाल शुरू हो जाते हैं। एडवांस टैक्स का लीगल प्रेशर, आपको लगता है एडवांस टैक्स एक नॉर्मल डिडक्शन है, लेकिन लीगली ये एक प्रेशर मैकेनिज़्म है। फॉर एग्जांपल, आप नॉन फाइलर हो, आप और आपने 50,000 का मोबाइल लोड किया, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स कट गया। आपने गाड़ी ली, एक्स्ट्रा टैक्स। आपने कैश विड्रॉ किया, एक्स्ट्रा टैक्स। कंटिन्यूस प्रेशर क्रिएट होता है और सिस्टम आपको इनडायरेक्टली कह रहा होता है या तो फाइलर बन जाओ या हर जगह ज़्यादा पैसे दो। रियलिटी ये है टैक्स रिटर्न डिफरेंस डॉक्यूमेंट पे कि लोग टैक्स रिटर्न को एक फॉर्म समझते हैं। मैं इसे कहता हूँ ये आपका लीगल डिफेंस डॉक्यूमेंट है। क्यों? अगर कल को आपको नोटिस आ जाए, सबसे पहली चीज़ जो पूछी जाएगी, रिटर्न फाइल की है। अगर आपने फ़ाइल की है, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगर नहीं तो आप ब्लैंक हो। कोर्ट में वो जीतता है जिसके पास रिकॉर्ड होता है, बात करने वाला नहीं, प्रूफ देने वाला वो लाजमी उसको इसमें जीत होती है। तो उसके बाद है पेनल्टीज़ का गेम। अब मान लें आपने इग्नोर कर दिया सिस्टम को, तो क्या होता है, उसमें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला क्या है, हैवी पेनल्टीज़। उसके बाद डिफ़ॉल्ट, सरचार्ज, बैंक अकाउंट फ्रीज, एक्सट्रीम केसेस, प्रॉपर्टी इश्यूज़। एक बंदा 3 साल तक रिटर्न फाइल नहीं करता, उसे लगता है कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन नोटिस आता है और उसे एक साथ टैक्स, पेनल्टी, सरचार्ज देना पड़ता है। जो नॉर्मली 1 लाख होता है वो 3 से 4 लाख बन जाता है। टैक्स डिले करना टैक्स बचाना नहीं होता, ये सिर्फ फ्यूचर में ज़्यादा देना होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम को समझते हैं, वो फाइलर बनते हैं, वो अपनी इनकम डॉक्यूमेंट करते हैं, वो लीगल वेज यूज़ करते हैं टैक्स मैनेज करने के लिए। डिफरेंस देखें, बेवकूफ़ बंदा सिस्टम से भागता है, स्मार्ट बंदा सिस्टम को यूज़ करता है। अगर मैं जज के सामने खड़ा हूँ और मुझे एक लाइन में पूरा केस एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि जनाब, इशू टैक्स का नहीं, इशू डॉक्यूमेंटेशन का है। और अगर मैं आपको एज ए क्लाइंट फाइनल एडवाइस दूँ तो वो ये होगी, आप सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, वरना सिस्टम आपको फोर्स करेगा। याद रखें, पाकिस्तान में टैक्स देना प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स सिस्टम को समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आप सिस्टम से डरना बंद कर देंगे और सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे।